तो आज हम अपने टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। तो इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है या क्या इसमें हमें क्या समझना है। पहले बात की एक बेसिक चीज जो हमें समझनी बहुत जरूरी है कि हमें सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेसिकली जो हम ये ट्रेनिंग सेशंस अरेंज कर रहे हैं, जो हम ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए लेके आते हैं, अजय सर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले, जिन्होंने एक इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम सभी के लिए बना के और एक रेडी किया है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी बिगिनर को, जो भी नई शुरुआत करता है वेस्टीज के अंदर, या फिर किसी को अगर चैलेंज आ रहा है कि उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आ, हालांकि वो सारे तरह के एफर्ट्स लगा रहा है बट स्टिल बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। सो क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? और मैं एक बात कहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बैक टू बेसिक्स हम कैसे जा सकते हैं। बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं कि जब हम क्रिकेट मैच कोई देख रहे होते हैं, और अक्सर ये इंटरव्यूज में हमने पढ़ा है कि होता क्या है, जैसे लास्ट ओवर अगर हो जाता है बॉलिंग साइड का और एक टारगेट रहता है बैटिंग साइड का, उसको रोकना होता है बेसिकली बॉलर को, जो बॉलिंग कर रहा होता है, रन्स बचाने होते हैं। तो उनसे जैसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि उस समय जो कैप्टन होता है या जो बॉलर होता है, बॉलर की बेसिकली क्या उस समय माइंडसेट होता है, क्या उस समय दिमाग में चल रहा होता है। तो यूजुअली हमें यही आंसर मिलता है, बैक टू बेसिक्स। वो सभी लोग अपने बेसिक्स को रिकॉल करते हैं वापस से कि क्या ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनसे कि करके ये काम सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी उनका टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो वही रीजन है ये सारे सेशंस अरेंज करने का कि जो नए लोग हैं, जो हमारे साथ अभी अभी जिन्होंने जर्नी शुरू की है, उनको समझना बहुत जरूरी है वेस्टीज का सिस्टम, वेस्टीज का जो एक कह लीजिए एक तरीका है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज में कैसे हमें क्या करके आगे बढ़ना है, सो एज टू हमारा जो भी यहाँ से एम है उसको हम अच्छे से और आराम से अचीव कर सके। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है और जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, तो उनको कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसको करके वो उस चैलेंज को ओवरकम कर सके। सो नाउ लेट्स बिगिन, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेस्टीज के अंदर, हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। वेस्टीज के अंदर हम शुरुआत कैसे करें, जहां पे हम बात बेसिकली करेंगे 7 स्टेप्स के ऊपर। 7 स्टेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। 7 स्टेप्स नहीं, 7 बेसिक स्टेप्स मैं कहूंगा। बेसिक स्टेप्स हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जो कि हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस की नींव को तैयार करते हैं, हमारे बिजनेस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। ये 2 स्टेप्स हैं। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बात करूं, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। जब भी हमारे साथ कोई न्यू एसोसिएट होता है, या फिर जब भी हम किसी को वेस्टीज के बारे में बताते हैं और कोई हमसे ये पूछ बैठता है कि वेस्टीज में हमें ज्वाइन करके बेसिकली करना क्या है, तो हम उनसे ये 2 चीजें जरूर वहां पे बताते हैं कि आपको पहले तो प्रोडक्ट्स खुद यूज करने हैं, आपका यहाँ से कंजम्पशन होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, और सेकेंडली आपको उन प्रोडक्ट्स को लोगों से शेयर करना है, लोगों से उसके बारे में जानकारी देनी है, उन जानकारी लोगों से शेयर करनी है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, जिन लोगों को ये डाउट है कि वेस्टीज इज ऑल अबाउट सेल, तो मैं यहाँ पे ये डाउट थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वेस्टीज इज नॉट अबाउट सेल मेजरली। मेजरली वेस्टीज इज अबाउट कंजम्पशन। वेस्टीज कंजम्पशन के ऊपर काम करती है, वेस्टीज कंप्लीटली आपके खुद के उपयोग के ऊपर काम करती है। तो यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट हमारे 2 बेसिक स्टेप हैं। उसके अलावा हमारे जो आगे 5 स्टेप्स और हैं वो हैं, लिस्ट आउट योर प्रोस्पेक्ट्स। अपने प्रोस्पेक्ट्स को लिस्ट आउट करिए। प्रोस्पेक्ट्स किन्हें कहते हैं ये भी हम आगे समझेंगे। इनवाइट करिए उन प्रोस्पेक्ट्स को जिनकी आपने लिस्टिंग करी है। इनवाइट करने के बाद आपको करना क्या है, उनको हमारे बिजनेस प्लान को शो करना है, हमारे कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसको शो करना है, जिसको हम विटामिन एम भी कहते हैं। उसके बाद हमें टीम वर्क का ध्यान रखना है। बेसिक स्टेप्स में टीम वर्क भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वेस्टीज में हम बात करें या फिर किसी भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एज अ होल भी अगर आप बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप इंडिविजुअली यू नो ग्रो करना तो दूर की बात है, सरवाइव भी नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ टीम विथ योरसेल्फ। सो टीम वर्क का हमें ध्यान रखना है। और लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फॉलो अप। फॉलो अप भी हमें यहाँ पे करना होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम बात ये करेंगे कि जो भी स्टेप्स है
वो हम क्यों करना है और उसके अंदर क्या करना है। दो बातें, क्यों करना है और उसके अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूज द प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट इस्तेमाल आप करें। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जहां हम बात कर रहे हैं, तो क्यों करना है और कैसे करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों करना है के ऊपर। तो यूज द प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी को भी बताते हैं कि आपको प्रोडक्ट यहाँ इस्तेमाल करने हैं, और हम उनको ये बताते हैं कि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल आप करोगे, आपको हम डेफिनेटली उनको भी बताते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आपको आपके पॉइंट्स होते हैं, तो आपके टीम में पॉइंट सर्कुलेट होते हैं। सो दो तरीके की चीजें लोगों के मन में आती हैं। पहला तो ये आता है कि जब हम प्रोडक्ट यूज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट यूज करने से हमारा फायदा होगा, हमें एनी हाउ मॉनेटरी बेनिफिट शायद मिलेगा उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। और दूसरा मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में ये आता है कि अगर हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करिए, तो एक्चुअली हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट उनको बेच रहे हैं। तो ये दो मिसकंसेप्शंस आते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम क्यों कहते हैं कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहली बात, जब हम वेस्टीज के साथ जुड़ गए, जब हमने डायरेक्ट सेलिंग हमने समझा, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें ये पता है कि दिस बिजनेस रन्स ओनली ऑन द प्रोडक्ट्स। ये बिजनेस पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करता है। आपके प्रोडक्ट्स का जो भी टर्नओवर होता है, उसी के ऊपर आपका पूरा बिजनेस होता है। तो डेफिनेटली आप अगर वेस्टीज के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ बेनिफिट्स के बारे में सोच के ही जुड़ रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आप सोच के जुड़ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि बेनिफिट्स आपको कहां से मिलेगा। आपको भी वो बेनिफिट्स उन्हीं प्रोडक्ट से मिलेगा जिनको यूज करने की हम बात कर रहे हैं। आपके पास भी बेनिफिट्स जो भी आएंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो भी आएगा, क्वालिटी बेनिफिट्स जो भी आएगा, सब कुछ आपके पास उन्हीं प्रोडक्ट से करके आने वाला है। सो इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। दूसरा, प्रोडक्ट क्यों हम कहते हैं इस्तेमाल करिए, कि आपको जब आपने ये सोचा, आपने जब ये प्लान करा कि मुझे वेस्टीज करना है, मुझे एक अर्निंग करनी है यहाँ से, तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है एज अ बिजनेसमैन कि आपके ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के ऊपर आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। दो तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। आपको यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट में क्वालिटी बेनिफिट एज वेल एज मॉनेटरी बेनिफिट। क्वालिटी बेनिफिट कैसे हम जज कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी बेनिफिट हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो वेस्टीज में आप अगर देखें तो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे डेली यूज के, आइदर इट इज सोप या शैम्पू या फिर हेयर ऑयल, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है? डेफिनेटली अवेलेबल है। कई हजारों ब्रांड्स हैं जो आज के डेट में ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो स्टिल वेस्टीज क्यों आज के डेट में वही सारे प्रोडक्ट्स बना रही है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर सोप की हम बात कर रहे हैं, तो सोप में एश्योर सोप यानी वेस्टीज के द्वारा बनाया गया सोप और जो मार्केट में अवेलेबल ब्रांड है, उन दोनों के सोप में क्या डिफरेंस है, अगर हम क्वालिटी के टर्म्स में बात करें तो ये हमें पता तभी चल सकता है जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करके जब हम क्वालिटी बेनिफिट्स जानेंगे, तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम सेटिस्फाइड फील करेंगे। और आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये सेटिस्फैक्शन आगे आने वाले स्टेप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दूसरा, जब हम बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स की, तो हमने ये कहा था कि आपको उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के करके आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। तो आपको एज अ बिजनेसमैन, क्यों? क्योंकि वेस्टीज आपने ज्वाइन किया, सो नाउ यू आर एक्चुअली एन ओनर ऑफ वेस्टीज। आपने एक फ्रेंचाइजी ले ली है वेस्टीज की, और आप अब इसके ओनर हो। आप समझ लो आपने एक वर्चुअल शॉप ओपन कर दी है वेस्टीज की, जहां पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 350 के लगभग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आपको एज अ बिजनेसमैन ये पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट क्या रोल प्ले करता है अगर हम मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बोथ मॉनेटरी एंड क्वालिटी बेनिफिट्स, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जर्नी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दूसरी बात, हमने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल करने को कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे सवाल इसलिए आ जाता है क्योंकि वेस्टीज आज एक बहुत बड़ा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। सो क्या ये पॉसिबल है कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक बार में ही इस्तेमाल कर लें? डेफिनेटली नॉट। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा प्लान द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे प्लान कर सकते हैं? एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, कि अगर हम हर महीने अपनी कंसिस्टेंसी रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 पीवी कंसिस्टेंसी, तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि फॉर सपोज
दिस मंथ, अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर के महीने में ऑलरेडी कंसिस्टेंसी ओवर हो चुका है, बट स्टिल कंसिस्टेंसी हम क्लोज करेंगे अपने कुछ प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल 2 और 3 हेल्थ सप्लीमेंट्स, सोप, शैम्पूज, एक आपने एक प्रोडक्ट वो मंगा लिए। अब नेक्स्ट मंथ जब आप अपनी कंसिस्टेंसी क्लोज करने वाले हैं, तो अब आप नेक्स्ट मंथ उन प्रोडक्ट्स के अलावा जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि डेफिनेटली एक महीने में सारा का सारा प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाए, इट इज नॉट रियली पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल बहुत हैवी कंजम्पशन है आपके एंड। तो आप अगले महीने उन प्रोडक्ट्स के अलायदा जो बाकी प्रोडक्ट्स है उनको आप प्लान करके उनको परचेज करके आप इस तरह 1 बाय 1 करके आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से मैं फिर से कहूंगा आपको क्वालिटी बेनिफिट्स पता चलती है, मतलब आपको यूएसपी पता चलती है प्रोडक्ट की, यूनिक सेलिंग पॉइंट पता चलती है प्रोडक्ट की, और आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं आने वाले मार्केट कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन हर जगह है। अगर मैं बात करूं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही बात छोड़ दीजिए, अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा काम, अगर चाय की रेडी भी कोई डालता है उसके पास भी बहुत कंपटीशन होता है। तो वी एज अ बिजनेसमैन शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर मार्केट कंपटीशन। ये पॉसिबल हो पाता है यूज द प्रोडक्ट करके। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट में बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, कई बार यहाँ पे भी मैं कुछ मिसकंसेप्शंस को हाईलाइट करना चाहूंगा। लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि जब हम बात करते हैं आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, तो एक्चुअली उनको लगता है कि सेल करना है। सो गाइस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा दूं। आप सपोज करिए किसी ने, अगर कृष्णकांत जी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो कृष्णकांत जी ने रिसेंटली कोई बाइक खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं जानता उन्होंने खरीदी या नहीं, बट मैं मान के चल रहा हूँ खरीदी एक बाइक। और उन्होंने बाइक खरीदी यामाहा की, सपोज एफजी खरीद ली, यामाहा की एफजी। सो जब यामाहा की एफजी उन्होंने खरीदी और कोई उनके रिलेटिव में पता चलता है कि बाइक वो खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, कृष्णकांत जी से वो पूछेंगे कि कृष्णकांत जी आपने अभी बाइक खरीदी थी, तो कैसी बाइक है, कौन सी बाइक आपने खरीदी? तो कृष्णकांत जी कहते हैं मैंने यामाहा की एफजी ली, बहुत बढ़िया बाइक है, आप बिल्कुल उसको ले सकते हो, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। सो क्या कृष्णकांत जी ने एफजी बेच डाली अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को? क्या उन्होंने एफजी सेल कर दिया? नहीं। क्या उन्होंने एफजी के बारे में उनसे अवेयरनेस शेयर करी? बिल्कुल। उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करी एफजीएस, यामाहा एफजी के बारे में, जिसके करके हो सकता है, नॉट नॉट 100% श्योर, बट हो सकता है उनके वो रिलेटिव जिन्होंने उनसे पूछा था, सजेशन लिया था, वो वही बाइक खरीद के लेकर आ जाए। तो फायदा किसका होगा? फायदा होता है आपका, कंपनी का, जिस कंपनी की बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है। कृष्णकांत जी ने मेयर करा क्या? शेयरिंग करी। यहाँ पे उनको ये फायदा नहीं मिला, बट यहीं पे डिफरेंस आता है एक नॉर्मल इंडस्ट्री और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको शेयरिंग करने पे मिलते हैं फायदे। तो ये चीज हमें करना क्या है, आई थिंक मैं क्लियर कर पाया कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में शेयरिंग करनी है। अगर आपको वेस्टीज का सोप अच्छा लगा, तो आप लोगों को बताओगे कि यार वेस्टीज का सोप अच्छा है एज कंपेयर टू वट एवर ब्रांड्स यू आर यूजिंग। सो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स कौन से बेनिफिट्स? मॉनिटरी बेनिफिट्स, क्वालिटी बेनिफिट्स, जो कि हमने प्रोडक्ट को यूज करके खुद समझा हुआ है। सो रिमेंबर, यू आर अ बिजनेसमैन, नॉट अ सेल्समैन। आप बिजनेस यहाँ पे कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो। आप सेल कर रहे हो बट एक्चुअली जैसे बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन सेल कैसे करते हैं? अगर मैं बात करूं आज के डेट में जियो की, तो अंबानी साहब कैसे सेल कर रहे हैं? अंबानी साहब घर घर आके वो नहीं सेल करते, ना ही उनके कोई भी जो भी एम्प्लॉयज हैं वो आपके घर पहुंच के सिम कार्ड सेल करते नहीं। वो टीवी पे ऐड करते हैं, वो पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो सिमिलर में हम अपने क्लोज वंस को, नियर एंड डियर वंस को, हम उसके बारे में जानकारी शेयर कर सकते हैं थ्रू मेनी मीन्स। उसमें भी अगर हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, उसको हम आगे समझेंगे, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच इज द प्रिफर्ड वन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजेस्ट दूंगा, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, शेयरिंग की जहां अगर हम बात कर रहे हैं, और करेंटली इस जिस सिचुएशन में, जिस एरा में हम इस समय मौजूद है, अगर हम वहां शेयरिंग की बात कर रहे हैं, और अगर हम आज भी यू नो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करिए आपके घर पे आप बैठे हो और आपके पास ब्रजेश यादव जी मेरे पास स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे। ब्रजेश यादव जी के पास एक 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 चिट्ठी आती है, एक चिट्ठी आती है ब्रजेश यादव जी के पास। और चिट्ठी मतलब पोस्ट। अवनी जी प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए। ओके। सो चिट्ठी मतलब कोई पोस्ट आता है।
तो पोस्ट आता है और ब्रजेश यादव जी ने पोस्ट रिसीव किया और पोस्ट को खोला और उसके अंदर लिखा था कि फलाना फलाना कुछ नाम करके होगा और उसमें ये लिखा था कि आपका जो आपने जो ऑर्डर डाला था प्रोडक्ट का, मेरे यहाँ से आप प्रोडक्ट लेके गए थे और उस प्रोडक्ट में अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ है, आप मेरे दुकान से रेफ्रिजरेटर लेके गए थे, आपको किसी भी तरह की तकलीफ है तो आप मुझे वापस से चिट्ठी लिख सकते हैं। और वो उस दुकान से चिट्ठी आई थी जो उनके घर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है, जहां से उन्होंने रिसेंटली एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था। तो ब्रजेश यादव जी क्या करेंगे? मुझे जो लगता है ब्रजेश यादव जी डेफिनेटली उसका कांटेक्ट निकालेंगे। आई होप होगा क्योंकि उन्होंने वहां से खरीदारी खरीदी, बिल होगा तो बिल से फोन नंबर निकालेंगे, तुरंत फोन कॉल करेंगे और फोन कॉल करके ब्रजेश यादव जी बोलेंगे कि भाई ये तो तुम मुझे फोन पे बता सकते थे, ये तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते थे, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। तो वहां यहाँ पे मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आज के एरा में भी हम पुराने तरीकों से अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करेंगे, पुराने तरीके मतलब कि हम पर्चे छापेंगे, पुराने तरीके मतलब कि हम अपने अखबार में इश्तिहार देंगे, अगर हम आज भी वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वही काम कर रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर दूर अपने किसी कस्टमर को चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं। वो हमें नहीं करना। हमें करना क्या है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एरा की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में क्या काम आता है हमारे लिए, क्या यूजफुल होगा हमारे लिए? यूजफुल होगा सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया, वो पूरा का पूरा कमर्शियल हो चुका है और उसमें कमर्शलाइजेशन में हमारा भी एक योगदान। सो हमें अपने उस सोशल मीडिया को, उस कमर्शियल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी चीजों के प्रमोशंस करने हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सो मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन प्रमोशंस। आइडेंटिफाई हमने किया हुआ है प्रोडक्ट्स के यूएसपीज को, उन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को अपने एडवर्टीजमेंट प्रमोशंस के दौरान हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिंपली उठा के, अगर मैं बात करूं हमारे वेस्टीज का जो शैम्पू है, अगर हम सिंपली उठा के उसको फोटो क्लिक करके और अपने सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, सो नो वन विल रियली बी बॉदर्ड। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शैम्पूज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत तरीके के फायदे बताते हैं। यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के फायदों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली क्वालिटी बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हम वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे शेयरिंग का काम करना है। और यकीन मानिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ सभी वेस्टिजियंस जुड़े हैं, आई होप जो नहीं जुड़ा है वो डेफिनेटली इसको समझ लेगा आराम से आगे चलकर कि कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं वेस्टीज में, सो कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट परचेज में नहीं होती। अगर हम चाहते हैं वेस्टीज में ग्रो करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो ये जो 7 बेसिक स्टेप्स है ना, 7 बेसिक स्टेप्स, सारे के सारे स्टेप्स आपको कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी में हम क्या करते हैं? 4 महीने सामान लेते हैं, अगर हम सिर्फ वेस्टीज प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो 4 महीने लेते हैं, तब जाके हमें 5वें महीने फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो 4 महीने क्या हम परेशान होते हैं कि नहीं यार प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, मुझे फ्री क्यों नहीं, कम से कम 1250 का प्रोडक्ट 5वें महीने है तो कम से कम 250 का इस महीने तो दे दे, ऐसा नहीं करते ना। तो यहाँ पे भी हमें वही नहीं करना। हमें कंसिस्टेंटली शेयरिंग चालू रखनी है, इररिस्पेक्टिव की रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा काम नहीं है कि लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। सो वहां पे भी हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत जरूरी है।